नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज़ में। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 222वां है। मैं आशा करता हूं जितने भी सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस में कराए जा रहे हैं आप लोग उसका एनालिसिस ज़रूर करते होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किस अंग के कार्य प्रक्रिया का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है वृक्क, या ऑप्शन सी यकृत, या ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हृदय, ऑप्शन है। दोस्तों, ईसीजी का प्रयोग हम लोग किस प्रक्रिया का पता लगाने के लिए करते हैं? तो हृदय का पता लगाने के लिए करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अज्ञातशत्रु, या कालाशोक, या अशोक के, या कनिष्क के? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, किसके शासनकाल में? तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इसकी इस समय कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे द्वितीय बौद्ध संगति के? तो दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे कालाशोक। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये वैशाली में हुआ था। दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, अज्ञातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में। और इस समय कौन से उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कालाशोक थे इस समय इसके अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक थे। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी दोस्तों। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कनिष्क थे। इस तरह से चारों बौद्ध संगति हम लोगों ने देखा। पहली बौद्ध संगति अज्ञातशत्रु राजगिरी, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक जी थे, अशोक था। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो कनिष्क थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, या सरोजिनी नायडू, या नलिनी सेनगुप्ता थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछता है कि किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था ग्रुप डी में। भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 है, या कंचनजंगा है, या नंदा देवी, या माउंट एवरेस्ट? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है K2 है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है हिमालय की? तो कंचनजंगा है। ये अक्सर पूछता है कि दूसरी हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। हिमालय को हम लोग माउंट एवरेस्ट नाम से भी जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? स्तंभ है, या पुष्प है, या पत्ती है, या मूल है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो इसकी पत्तियां हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हम लोग को क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और दिन के समय हम लोग को ऑक्सीजन देता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? आला मारा था, या किस्मत था, या नूरजहां था, या कंगन था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? तो आला मारा था। ये बहुत बार एसएससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे अच्छे से। प्रथम एशियन खेल 1951 में कहाँ खेले गए थे? बैंकॉक में खेले गए थे, या जकार्ता में, या नई दिल्ली में, या टोक्यो में? तो प्रथम जो एशियाई खेल हुए थे दोस्तों, ये हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में खेली गई थी। यही बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, संपत्ति रखने की या आने जाने की या कोई भी व्यवसाय अपनाने की। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है, इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इसको आर्टिकल संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको 300 क में डाल दिया गया है, 300 का आर्टिकल में। और इस संपत्ति का अधिकार ना होकर यह विधिक अधिकार हो गया दोस्तों। और अभिव्यक्ति के अधिकार, आने जाने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? नासिक में या हरिद्वार में या इलाहाबाद में या मथुरा में? तो दोस्तों पूरे देश में, भारत देश में कुंभ मेला 4 जगह ही लगता है। नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है और उज्जैन में लगता है। ये उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा में दोस्तों कुंभ मेला नहीं लगता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? महात्मा गांधी की समाधि को, या राजेंद्र प्रसाद की, या लाल बहादुर शास्त्री की, या जवाहरलाल नेहरू की? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो वहाँ पे समाधि है उसको हम लोग राजघाट के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि उसको हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद जी का जो समाधि वहाँ पे इसको जानते हैं हम लोग महापरियार घाट थे, महापरियार घाट। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल उसको शांति वन के नाम से जानते हैं हम लोग, शांति भवन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि है? तो दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है यहाँ पे। और शांति वन किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट, राजेंद्र प्रसाद का महापरियार घाट, आप लोग याद रखेंगे। अगला है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश के शासकों ने, या पल्लव वंश के, या चंदेल वंश के, या गुप्त वंश के? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण। और ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ पे है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? सरकारी अनुदान, या भवन कर, या बिक्री कर, या नाली कर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिक्री कर नगर निगम का कर नहीं है। ये एक केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर है। सरकारी अनुदान नगर निगम कर, भवन कर भी नगर निगम, नाली कर भी भवन का नगर निगम, बिक्री कर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या बाबा फरीद की, या हजरत निजामुद्दीन की? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछता है एसएससी के। तो दोस्तों अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? डेविड रिकार्डो, या रॉबर्ट ओवन, या जीएस मिल, या एडम स्मिथ? तो दोस्तों ये भी बहुत बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, और इसको तो 10 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। तो द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की रचना है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 को कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में, या कलकत्ता में, या मद्रास में, या बम्बई में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रथम दूरदर्शन केंद्र था ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। डेट आप लोग याद रखेंगे 15 सितंबर 1959 को, क्योंकि डेट भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो डेट 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक एक धन विधेयक है? राष्ट्रपति प्रमाणित करता है, या वित्त आयोग का अध्यक्ष करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या लोकसभा का अध्यक्ष करता है? तो दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? हकीम अफजल खां था,
या मोहम्मद इकबाल था या मोहम्मद अली जिन्ना थे या सर सैयद अहमद खान थे? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था दोस्तों? सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला है, भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में या लोकसभा में या मतदाता में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा में दोस्तों वैधानिक संप्रभुता निहित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ था इस बार जो अभी सीजीएल का पेपर था 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। भारत में वैधानिक संप्रभुता किस में निहित है? तो लोकसभा में निहित है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया था? लद्दाख में या श्रीनगर में या देहरादून में या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में, करंट का क्वेश्चन है ये। भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया था? तो दोस्तों ये श्रीनगर में किया था। इसकी प्रबल संभावना है कि आपके SSCGD के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया? गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में इन्होंने आखिरी मतदान किया था दोस्तों। देश के प्रथम ये थे मतदाता थे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देखा आज के टोटल 20 क्वेश्चन, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट कराता हूं दोस्तों, उसका आप लोग ये तो क्वेश्चन करने के साथ साथ इसके आधार पर जितना आप कर सकते हो उतना किया कीजिए। बाकी तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करवा ही रहा हूँ। बाकी मैं जल्द ही आपको टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट पर लेके आऊँगा। टोटल 300 क्वेश्चन का मैं लेके आने वाला हूँ, और उससे ही आपका SSCGD के जितने भी सारे GS के क्वेश्चन बनेंगे उससे आपका काम चल जाएगा दोस्तों। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप रोजगार वेब पे मिल जाएगा दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन उसका नीचे लिंक में दे दिया जाएगा। आप लोग इसका PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए कल हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।